कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की। सोनिया गांधी के इस्तीफा देने पर मनमोहन सिंह या ए के एंटनी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सुशांत केस में सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई मुंबई के वाटरस्टोन होटल में जांच के लिए पहुंची। खबर है कि सुशांत रिया इस होटल में रुके थे। सीबीआई का सुशांत सिंह के पोस्टमार्टम पर संदेह और गहराया, जल्दबाजी में करने पर सवाल उठाए। एक खबर के मुताबिक उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन कोमा में हैं और उनकी बहन ने देश की बागडोर संभाल ली है। देश में कोरोना के मामले 31 लाख के पार हो गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 57,542 हो गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 73 दिन के अंदर कोरोना वैक्सीन के बाजार में आने की खबरों को गलत करार दिया। दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अब भी स्थिर बनी हुई है। भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि लद्दाख में चीन आर्मी के रुख को देखते हुए भारतीय सेना भी तैयार है। अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि एक नौकरी 1000 बेरोजगार, क्या कर दिया देश का हाल। 9 दिन में लगातार 8वीं बार पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़े। केंद्र की मदद से कोरोना से जूझ रहे बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में 500 बेड के अस्थायी अस्पताल बनेंगे। राजस्थान में कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी के 6 विधायकों का मामला हाईकोर्ट ने स्पीकर पर छोड़ा। उत्तर प्रदेश में पशुपालन घोटाले में नाम आने पर आईपीएस अफसर दिनेश चंद्र और अरविंद सेन को निलंबित कर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों की मदद के लिए दिल्ली बाजार वेबसाइट लॉन्च करने का ऐलान किया। रेलवे ने साल 2019-20 के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों से 561 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कूड़े के ढेर में धमाका होने पर एक लड़का घायल हो गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में सरकार बनने पर मुफ्त बिजली और पानी का वादा किया। पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की को अगवा कर धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम से जबरन शादी करवा दी गई। पाकिस्तान सरकार ने इलाज के लिए लंदन गए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में नाइट क्लब में भगदड़ से 13 लोगों की मौत हो गई है। तेल उत्पादन के मामले में रूस ने अब सऊदी अरब को पिछाड़ दिया है और अमेरिका के बाद वो दूसरे नंबर पर आ गया है। पंजाब में कोरोना के 1136 नए मामले सामने आए, जबकि 50 की मौत भी हो गई। ताइवान ने सैन्य स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी अधिकारियों के पहुंचने से अमेरिका चीन के बीच तनाव की आशंका और जताई। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी की नई फिल्म आचार्य का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए परीक्षा डालने से इनकार कर दिया है। कोरोना महामारी से मरने वालों के रिश्तेदारों की मदद के लिए कोई गाइडलाइंस बनाने से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि राज्य के हालात अलग अलग होते हैं। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तख्तियां लटका करके राहुल प्रियंका के समर्थन में प्रदर्शन किया और सोनिया गांधी से अध्यक्ष बने रहने की अपील की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पद की लालसा होती तो डिप्टी सीएम का पद ही स्वीकार लेते। मुंबई में कोरोना की वजह से एक महिला के गर्भपात होने का मामला सामने आया है। पटना के एम्स में इलाज के दौरान रविवार को 2 डॉक्टर समेत 7 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दोबारा सेवा शुरू करने और कोरोना को फैलने से बचाने की पूरी तैयारियां कर लेने का दावा किया। पंजाब के मोगा में फ्लाईओवर पर लगा एक देश विरोधी झंडा शिकायत के बाद उतार दिया गया। मुंबई के पास 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के पास यूपी के शाहबेरी में बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। कोरोना ड्यूटी के दौरान सफाई कर्मियों की हुई मौत पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने ग्रीन पार्क में एमसीडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में स्वरा भास्कर पर अवमानना के मुकदमे को अटॉर्नी जनरल ने सहमति देने से मना कर दिया। कमलनाथ ने सोनिया गांधी से ही कांग्रेस का नेतृत्व करते रहने की अपील की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बिजली गिरने से 7 लोग उसकी चपेट में आए। 15 साल की बच्ची की मौत हो गई। यूपी के बदायूं में पति के दहेज की मांग से तंग आकर के महिला ने अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रयागराज में 2 सगे भाइयों की अलग अलग जगहों पर शव मिलने से सनसनी मच गई। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के गोड्डा में दिव्यांग नाबालिग की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बद्रीनाथ हाईवे पहाड़ गिरने के बाद पत्थरों की चपेट में आए 3 मजदूरों की मौत हो गई। पीएम आवास योजना के तहत कश्मीर घाटी में गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए पहली किस्त में 12,000 रुपए दिए गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बारिश की वजह से सीमा के पास बने बंकरों में पानी भर गया है। बीएचयू में कोरोना से एहतियात के साथ ही आज से प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो गई है। कोरोना संकट के बीच बिहार में चुनाव करवाने को पप्पू यादव ने जनतंत्र के लिए मजाक बताया। यूपी के मथुरा में शेड गिरने से 2 लोगों की मौत के बाद सीएम योगी ने परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीन के लिए हुई हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के देवास में 2 दिन में चोरी की कई घटनाओं ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। उत्तराखंड के खटीमा में व्यापारियों ने कोरोना के रैपिड टेस्ट पर सवाल खड़े करते हुए टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश के सावेर में नदी में बहे एक आदमी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में मगरमच्छ के गांव में घुसने के बाद प्रशासन की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ दिया। बिहार के औरंगाबाद में अदरी नदी पर बना पुल टूटने के बाद गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक चलती गाड़ी में आग लग गई, जिसे वहां तैनात पुलिस वालों ने बुझाया। उत्तराखंड के चमोली जिले में पहाड़ से मलबा गिरने में बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। आईएस आतंकी अबू यूसुफ के पकड़े जाने के बाद एटीएस ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कई जगह छापेमारी की। बिहार के सिवान में पुलिस ने झाड़ियों में छिपा कर रखी गई शराब की 200 बोतलें बरामद की है। गुजरात के राजकोट में ओवरफ्लो के बाद मोतीसर डैम के 14 गेट खोल दिए गए हैं। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा है कि कांग्रेस में ये संकट की घड़ी है और राहुल गांधी को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। विजयवाड़ा में एक डॉक्टर ने कृष्णा नदी में बने प्रकाशम बैराज से छलांग लगा दी। उसके बाद तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कर्नाटक के उडुपी में कोरोना से हुई मौत के बाद शव के बदले जाने पर घर वालों ने अस्पताल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिन तक चलने वाला नवाखाई पर्व शुरू हो गया है। कोलकाता में लॉकडाउन के दौरान काम करने वाले कुछ डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों को साइबर ठगों ने अपना शिकार बना लिया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। पश्चिम बंगाल के पर्यावरण मंत्री सोमेन महापात्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केरल के कोझिकोड में रियाद से लौटे एक यात्री से 1.5 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया गया है। बीजेपी नेता गोवर्धन जड़पिया की हत्या के आरोप में 4 लोगों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया। कर्नाटक के रायचूर में कोविड अस्पताल में सुअर घूमने के मामले में पुलिस ने सुअर मालिक पर केस दर्ज किया। चुने जाने के विरोध झेल रहे बेलारूस के राष्ट्रपति राजधानी मिन्स्क में राइफल के साथ में घूमते दिखाई दिए। अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स में समुद्री तूफान के बढ़ते खतरे को देखते हुए नागरिकों और सैलानियों ने सुरक्षित जगहों पर जाना शुरू कर दिया है। अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग में करीब 10 लाख एकड़ में फैल गई और हजारों घर भी इसकी चपेट में आ गए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिका में कोरोना महामारी के फैलने के लिए ट्रंप को निशाना साधा। टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सोमवार को अस्पताल में दाखिल कराया गया। रविवार को फ्रांस की पुलिस ने चैंपियंस लीग के फाइनल में बायर्न म्यूनिख से मिली हार के बाद उपद्रव पर उतारू पेरिस सेंट जर्मेन के फैंस को खदेड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में लगातार 8 हफ्तों तक कोरोना के सबसे कम मामले दर्ज हुए। न्यूजीलैंड में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर हांगकांग के समर्थन में प्रदर्शन किया। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को अनुमति मिल गई। दक्षिण फिलीपींस में सुलू प्रांत में 2 धमाकों में 9 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 17 जख्मी हुए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में पीएम ओली और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड के बीच मतभेद सुलझाने के लिए बनी समिति ने कई सुझाव दिए हैं। देश की 2 बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा ने विलय का ऐलान किया है। एक सर्वे के मुताबिक 61% भारतीय छात्रों ने विदेश में पढ़ाई की योजना कोरोना की वजह से 1 साल के लिए टाल दी। सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा, काश मैं उनके जैसा खेल पाता। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन धमाकेदार शतक जड़ दिया। अमिताभ बच्चन ने पूरे एहतियात के साथ KBC 12 की शूटिंग शुरू कर दी है। सुशांत सिंह के पिता ने उनके बचपन की तस्वीरें साझा करते हुए कहा, वो ठगों के चक्कर में फंस गया था। अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक ने अवार्ड शो पर सवाल खड़े किए। शाहरुख खान ने गणपति बप्पा की पूजा के बाद विधि विधान से विसर्जन करने के बाद सेल्फी सोशल मीडिया पर साझा की। शिल्पा शेट्टी ने पति और बेटे के साथ जमकर डांस करते हुए धूमधाम से गणेश विसर्जन किया। टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त की सलामती के लिए अखंड ज्योत जलाई। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने दावा किया है कि सुशांत के लिए की गई वर्चुअल प्रार्थना में 100 से ज्यादा देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। सलमान खान ने अपने परिवार के साथ गणेशोत्सव मनाया और आरती भी की। प्रियंका चोपड़ा ने अपने पिता के जन्मदिन के मौके पर एक वीडियो शेयर कर उन्हें याद किया। लॉकडाउन पर ओडिशा में बनी एक फिल्म को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। अनन्या पांडे और ईशान खट्टर की एक आने वाली फिल्म खाली पीली का टीजर रिलीज हो गया है।